यहाँ पर न्याय की या कानून की या लॉ की बात है ही नहीं। यहाँ तो सिर्फ पुलिस अपनी चला रही। और जब मैं जितना भी बार मैं पुलिस कमिश्नर सुजीत उपाध्याय जी से बोल रही, सर प्लीज़ मेरे एक बार बच्चों से बात करा दो, मेरे घर पे कोई नहीं है, कोई नहीं है, लिटरली चुप रहे तू। उन्होंने मुझे लिटरली इतना बैड वर्ड यूज़ करे कि मैं वो आपको कह नहीं सकती। आने ही नहीं दे रहा है कोई उनको। हमें मीडिया से बात नहीं करने दी जा रही। स्पेशली हमें थ्रेट दी जा रही है कि अगर हमने मीडिया के सामने आए या मीडिया से बात करने की कोशिश की तो वो लोग हमारे साथ भी 3rd डिग्री करेंगे, क्योंकि हमारे सारे नौकरों के साथ, ड्राइवर के साथ बेचारे, उन लोगों का क्या कसूर? उन लोगों को मार रहे थे, चिल्ला रहे थे, वो हमें डरा रहे थे। बिल्कुल फर्जी। मैं मोदी जी से और अमित शाह जी से अनुरोध करूंगी, एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, तो मैं अपील करूंगी कि CBI जांच की जाए और ये मेरे पति पर जो ये गैंगस्टर लगाई गई है बेबुनियाद, नहीं, एक पक्ष की वीडियो दिखाई गई है। आप उसमें देखोगे सिर्फ वो दिखाया गया जो वो बोल रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं वो दिखाया नहीं गया। हम मौजूद हैं श्रीकांत त्यागी की वाइफ के अनु त्यागी के साथ में। जानेंगे कि पिछले 4 दिनों में पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए लगातार बुलाया, उनके साथ किस तरीके से व्यवहार किया और 4 दिनों में क्या क्या चीज़ें उनसे पूछी गई। जी आपसे जो है पुलिस जब फर्स्ट टाइम आपको लेके गई थी तो वो कौन सा दिन था और कितने बजे लेके गई? ये जिस दिन सब कुछ हुआ था, आई थिंक 5 तारीख थी उस दिन, तो शाम के ये 3 बजे 4 बजे के करीब ये सब कुछ चल रहा था। मुझे शाम को 8:30 बजे के करीब पुलिस यहाँ से लेके गई है। यहाँ पर न्याय की या कानून की या लॉ की बात है ही नहीं। यहाँ तो सिर्फ पुलिस अपनी चला रही। नहीं, जैसे आपको 8 बजे 8-8:30 बजे मुझे यहाँ से 8:30 बजे लेकर गए हैं, तो आपने मुझे पकड़ के। आपने ये नहीं, उसमें महिला कांस्टेबल थी? नहीं, कोई नहीं था। कोई मजिस्ट्रेट नहीं, मुझे 4 आदमियों ने, मुझे नाम नहीं पता क्योंकि मैं घबरा रही थी। मैंने उनको बोला कि आप किस लिए आए, कि हमें कुछ पूछताछ। पहली बात तो मुझे जबरन यहाँ से प्यार से पकड़ के लेके गए, प्यार से, कि हमें कुछ पूछताछ करनी है, प्लीज़ मैम साइड हो। मैं यहाँ सोसाइटी में बाहर खड़ी हुई थी अपने घर के बाहर पार्क में, तो मैं उनके साथ कोऑपरेटली भी गई क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया तो मैं क्यों डरूँ। मैं उनके साथ गई, धीरे धीरे आगे बढ़ते कि हाँ जी मैम उधर चले। बात करते करते उन्होंने पूरी इस तरह से स्टोरी बनाई। एकदम से पीछे से 2 जिप्सी और आती हैं, पुलिस कमिश्नर आते हैं, उपाध्याय जी, हाँ सुजीत उपाध्याय, कहते चलो पकड़ो बेटा इसको, चलो। 4 पुलिस वाले पकड़ के मुझे लिटरली जिप्सी में बैठाते हैं। मैं आपको कोऑपरेट कर रही हूँ, मैं अपनी गाड़ी से आ रही हूँ ना, अगर आपको पूछताछ करनी है मैं अपनी गाड़ी से आती हूँ, मैं खुद चला के। तो उन्होंने मुझसे सवाल किया कैसे आओगी? मैंने कहा ड्राइवर तो है ही नहीं है। तो मैंने कहा मुझे ड्राइव करनी है, मैं किसी की भी लेके आ रही हूँ, लेकिन मैं आ रही हूँ, वेट करो, मैं अपने पेपर्स लेकर आ रही हूँ क्योंकि मैं थाने जा रही थी। अच्छा, पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे आपको 8:30 बजे लेके गए तो 6 बजे के बाद तो महिला को नहीं ले जा सकते बिना महिला कांस्टेबल के लिए, आपने क्वेश्चन नहीं करा? सर क्वेश्चन करने का वो मौका दे रहे थे। जब 4 पुलिस वाले मुझे पकड़ रहे हैं, जबरन पकड़ रहे, चलो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ, कोऑपरेट करो, तो मैं तो घबरा गई। उन लोगों ने मेरे साथ स्टोरी ऐसी क्रिएट कर रहे थे चारों तरफ। पहले तो इधर हो रहा था, दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। रात में आपको कहाँ रखा गया? पुलिस थाने में। कौन से थाने में रखा गया? फेज 2 थाना। आपको महिला थाने नहीं ले जाया गया? नहीं, मैं पूरा दिन पूरी रात लिटरली बैठी रही हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करती रही हूँ। और जब मैं जितना भी बार मैं पुलिस कमिश्नर सुजीत उपाध्याय जी से बोल रही, सर प्लीज़ मेरे एक बार बच्चों से बात करा दो, मेरे घर पे कोई नहीं है, लिटरली चुप रहे तू। उन्होंने मुझे लिटरली इतना बैड वर्ड यूज़ करे कि मैं वो आपको कह नहीं सकती, मैं बयान नहीं कर सकती, मैं बोल नहीं पा रही, क्योंकि अगर मैं बोल रही हूँ तो मेरे दिल को दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, मुझे परेशानी हो रही है। मतलब आपको अब शब्द पुलिस की तरफ से बोले गए? बिल्कुल, क्योंकि मैंने कभी नहीं बोला, एक पुलिस के साथ नहीं, मैं अगर किसी दूसरे से भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप अपने सर को बोलो ना। मैंने अजय मलिक को बोला कि प्लीज़ एक बार बोलो ना बात। तू चुप रहे, सब कुछ तेरा करा जा रहा है। वो मेरे साथ इतनी बदतमीजी से, अभद्रता से व्यवहार कर रहे थे। अच्छा, जैसे आपको पुलिस थाने में रखा गया, रात भर रखा गया? पूरी रात। तो उस पूरी रात पूछताछ की गई? बिल्कुल, पूरी रात पूछताछ की गई। उनका जब मन करा, मैं बैठ कर सो रही हूँ तभी 4 पुलिस वाले आ जाते हैं, मैं एक अपराधी की तरह खड़ा हो जाती हूँ उनके सामने। एक अपराधी की तरह मुझसे रात के 2 बजे, कभी 1 बजे वो कर रहे हैं, कभी मुझे कमिश्नर ऑफिस में लेके जा रहे हैं, कभी मुझे जहाँ एक अपराधी बैठे होते हैं जिनकी पीछे से मुझे आवाज़ आ रही है रोने की, मुझे डराया जा रहा है और मुझे लिटरली कह रहे हैं बता दे रही है तो तेरे साथ भी अच्छा नहीं होगा, तेरे साथ 3rd डिग्री का। तो मैं उनसे पूछ रही हूँ सर मैंने कुछ गलती किया क्या? मैं तो यहाँ खुद आ रही थी, मैं तो आपको कोऑपरेट कर रही थी, मैं कह रही हूँ खुद चलने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे ज़बरदस्ती क्यों पकड़ रहे हो? जब आप लोगों ने मेरे बच्चों की, कुछ लोगों ने जो आने की कोशिश कर रहे हैं सामने, आने नहीं दे रहा है कोई उनको, हमें मीडिया से बात नहीं करने दी जा रही। स्पेशली हमें थ्रेट दी जा रही है कि अगर हमने मीडिया के सामने आए या मीडिया से बात करने की कोशिश की तो वो लोग हमारे साथ भी 3rd डिग्री करेंगे, क्योंकि हमारे सारे
नौकरों के साथ, ड्राइवर के साथ बेचारे, उन लोगों का क्या कसूर? उन लोगों को मार रहे थे, चिल्ला रहे थे, वो हमें डरा रहे थे, मेंटली हमें वो परेशान कर रहे थे कि हम डर जाएं। हम हर चीज़ से तब कि उन्हें कोऑपरेट कर रहे हैं, वो हमसे जो भी पूछ रहे हैं हम हर चीज़ का आंसर दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमसे हमारी गाड़ियों के बारे में पूछा, हमारी प्रॉपर्टी के बारे में पूछा, हमने हर चीज़ बोला। महिला में जैसे थाने में जैसे आपको रखा गया, पुरुष थाने में, तो उसमें बराबर में दूसरी जगह भी कुछ मतलब परिजन या कुछ आपके कोई परिजन, कोई ड्राइवर नहीं था। पास में बैठे गए थे जो ड्राइवर था। नहीं, जो आप बता रहे हैं कि चिल्लाने की आवाज़ आपको सुनाई हाँ, जब पुरुष थाने में मुझे मेन जगह जहाँ पर वो बना होता है कैदियों को खड़ा होने का, वहाँ पर जहाँ से चिल्लाने की आवाज़ आती है, वहाँ पर मेरे भी लोगों को बैठाया गया। मैंने उनसे अनुरोध भी किया, प्लीज़ एक बार मुझे उन लोगों से तो मिलने दिया जाए। हर बात पर उन्होंने मुझे धमका कर बैठाया गया, चुप चुप, हर बार। जब मुझे उनकी रोने की, मैंने कहा सर वो मेरे यहाँ इतने समय से काम कर रहे हैं, मुझे दुख हो रहा है, या तो मुझे आप मेरे घर भेज दो, अगर आप नहीं सुन रहे हो। उन्होंने मेरे साथ घर भी नहीं भेजा मुझे 2 दिन वहीं, पूरा 2 दिन 2 रात। अगले दिन मैं परसों ही आई हूँ, फिर दोबारा मुझे कल सुबह लेके चले गए 6 बजे। मतलब आपको कहना ये है कि 48 घंटे से ज़्यादा आपको पुरुष थाने में रखा गया? बिल्कुल रखा गया। और 2 रातें रखा गया? बिल्कुल 2 रातें और 1 दिन रखा गया। और उसके बावजूद और जो परिजन हैं उनकी जो मारपीट की आवाज़ है वो आपको सुनाई जा रही थी? सुनवाई जा रही थी, और ये कहा जा रहा था कि ऐसा ही होगा तुम्हारे साथ, कोऑपरेट करो कोऑपरेट करो। और मैं उनको ये बोल रही हूँ कि मैं कोऑपरेट क्या नहीं कर रही आपको, अब तो जो पूछ रहे हो वो कर रही हूँ, इससे ज़्यादा क्या कोऑपरेशन है कि आप मेरे बच्चों से, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चों से दूर मुझे यहाँ रख रहे हैं। श्रीकांत से भी बात कराई गई थी आपकी? मेरी किसी से नहीं बात कराई, मेरे हस्बैंड से मेरी बात नहीं कराई गई। ऐसी कोई बात कि उस श्रीकांत का आपके पास फ़ोन आया था, उसकी लोकेशन जानने की कोशिश की? नहीं, मेरे फ़ोन तो उन लोगों ने जाते ही छीन लिए थे, तो मैं कैसे बात कर पाती? मैं तो 10 पुलिस वालों के बीच में बैठी हूँ, तो क्या मेरे पास कोई मैजिकल कोई फ़ोन थोड़ी आ जाएगा? श्रीकांत त्यागी की जो गिरफ्तारी हुई है उसे आप गिरफ्तारी मानते हैं या सरेंडर मानते हैं? बिल्कुल सरेंडर है सर। 1 दिन पहले तो सबके सामने कह दिया गया, मेरे पति तो भागते ही नहीं। इन लोगों ने जो हमें स्टोरी ऐसे क्रिएट कर गई, आस पास ऐसा ड्रामा बना दिया गया कि हमें पकड़ लिया गया, हमें जपत लिया गया, तो एक इंसान घबरा गया। उसने सोचा कि ये लोग मेरी मदद ही नहीं करेंगे, अगर मैं इनके पास जाता हूँ मदद के लिए या पेश भी होता हूँ, तो ये इतना, जब मेरी बीवी और मेरे बच्चों के साथ, जिनकी गलती भी नहीं, जिन्होंने कुछ करा भी नहीं है, उनके साथ इतना दुर्व्यवहार करें तो मेरे साथ क्या करेंगे? तो इसी करके उनको समय नहीं मिला, क्योंकि उनके पीछे इस कदर पड़ गए, हमें पकड़ के बैठा लिया, हम कोई कांटेक्ट किसी से बात नहीं कर पाए। वरना अगर हम लोग बाहर होते तो हम जाते, हम अपना वकील करते। जितना ये सब प्रोसेस जो समय लगा है ना, जिसको कहा गया है कि भाग रहा है, वो भाग नहीं रहा था। न्याय बनाए, वकील बने, जज बने, कानून बनाए, हर चीज़ बनाए, लेकिन उसका व्यवहार, उसको दुर्व्यवहार करने के लिए नहीं, सदुपयोग करने के लिए। अच्छा, आपके पति पे जो गैंगस्टर लगाई गई है और जो पुलिस की कार्रवाई करी गई है, उस पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल फर्जी। मैं मोदी जी से और अमित शाह जी से अनुरोध करूंगी, एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते और एक पत्नी होने के नाते भी, कि मेरे पति पे जो गैंगस्टर, और वो उन जो लोगों के जो मेरे यहाँ मदद के लिए आए, इसका मतलब कि किसी की मदद के लिए भी कोई नहीं उठ सकता। उनका फ्यूचर है, उनके बारे में बिल्कुल सही कार्रवाई की जाए। सीबीआई की जांच की मैं उनसे अपील करती हूँ कि सीबीआई की जांच हो, जो सही है उसको सही और जो गलत है उसको गलत करा जाए। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार से अपील करते हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था। जो वो आए थे, मिलने के लिए आए थे, जो कि हमसे मिल भी नहीं पाए, क्योंकि हमारे साथ ये 3 पुलिसकर्मी थी, उन्होंने हमें जब्त करके बैठा हुआ था, हमें नज़रबंद करा हुआ था। हम ना खा सकते थे, ना हम किसी से मंगवा सकते थे, ना कोई हमारा पड़ोसी, अगर ऊपर से हमारे पड़ोसी, नीचे से हमारे पड़ोसी हमारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया गया कि प्लीज़ मैम कोऑपरेट करो, प्लीज़ मैम कोऑपरेट करो। अगर आपने मीडिया से या अपने पड़ोसियों से मदद मांगने की कोशिश करी या बात करने की कोशिश करी, तो हम आपको दोबारा जाकर थाने में नहीं, जेल में बंद कर दूंगी मैं आपको। मुझसे ये वर्ड्स बोले गए हैं कि तुम्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो हम किसी से मदद मांग, क्योंकि फ़ोन भी नहीं था सर हमारे पास, सारे फ़ोन छीन लिए गए, हम किसको कॉल करते, किससे मदद मांगते। तो मैं अपील करूँगी कि सीबीआई जांच की जाए, और ये मेरे पति पर जो ये गैंगस्टर लगाई गई है बेबुनियाद, जबकि मेरे पति ने सरेंडर किया है, और जो इस सरकार का 2 लाख रुपए इनाम दिया जा रहा है उन लोगों को कि जो इस इनाम के हकदार भी नहीं है, जबकि ऐसा कुछ करा ही नहीं है। मेरे पति ने तो बाकायदे सरेंडर किया है भाई। सरेंडर करने के बावजूद भी उन पर ये गैंगस्टर लगाई गई है, फर्जी जो इन पर इतने सारे केस लगाए गए हैं। और उन त्यागी समाज के लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारी मदद के लिए आगे बढ़े, और मैं उम्मीद करूँगी वो आगे और बढ़े और मदद करें हमारी। मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं अब कानून नहीं, मैं सीबीआई के, मैं चाहूँगी कि मेरे साथ न्याय हो,
सीबीआई की जांच हो, और जो ये पुलिस ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है महिला के साथ, किसी और महिला के साथ ना करे। अगर सर किसी का पति, किसी का भाई, किसी का बेटा कोई गलती कर देता है तो सर इसमें घर की महिलाओं का क्या लेना है? सर हम भी तो वही थे, गलती की है उन्होंने, हम बिल्कुल कह रहे हैं, हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहे कि उन्होंने एक महिला के साथ गलती नहीं की, गलती उन्होंने ज़रूर किया, लेकिन उस गलती की सज़ा की तरह दी जाए, उन्हें किसी और की तरह नहीं दी जाए। उनको वो हमें परेशान करे, मेरे बच्चों को लिटरली ऐसे करे। सर वो तो अपराधी ना भी बने ना, अगर किसी के बच्चे जो को वो गुंडे कह रहे हैं तो वो लोग गुंडे खुद बना दे। सर अगर मेरे बच्चे बाहर जाएंगे, आप खुद सोचो कि अगर बच्चे बाहर जा रहे हैं और बाहर जाने पर मेरे बच्चों के साथ 4 बच्चे उनको टीज कर रहे हैं, 4 बच्चे मारपीट कर रहे हैं, तो क्या एक बच्चे को इतना कंट्रोल तो नहीं बच्चा भी कर सकता है? उस बच्चे के रिएक्शन को वो लोग फिर यही कह देंगे देखो गुंडे के बच्चे। तो हमें तो हर जगह सुनना पड़ेगा क्या गुंडागर्दी, बदसलूकी की गई, हम कह रहे हैं बिल्कुल की गई। हमसे भी कोई पुरुष करेगा अगर ऐसे तो हमें भी बुरा लगेगा, हमें भी बहुत बुरा लगा। हमने उनको तभी वीडियो में दिख भी रहा, हम धक्का भी दे रहे हैं, मैंने उनको बोला आप जाओ इनके साथ मत बात करो, इन्होंने नशा किया हुआ है। मेरे हस्बैंड तो बाहर ही नहीं निकल रहे। मैम पूरी वीडियो आई थी सामने या नहीं, एक पक्ष की वीडियो दिखाई गई है, आप उसमें देखोगे सिर्फ वो दिखाया गया जो वो बोल रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं वो दिखाई नहीं गया। क्योंकि जो ये अनऑथराइज्ड RWA जो इन्होंने बनाया हुआ है, जो ये लोगों से इतना पैसा खाते हैं, मेन प्रॉब्लम तो मुद्दा तो यही था। पति को तो टारगेट इसीलिए किया गया था क्योंकि ये लोग जो ये अनऑथराइज्ड पैसा खाते हैं ना लोगों का, तो इसके खिलाफ यहाँ के सोसाइटी के लोग 80% वर्किंग हैं, और प्लस वो लोग सोचते हैं कि हम ना अपनी बात कहें, अरे हम तो जॉब करते हैं, हमारे पास इतना समय नहीं है। तो हमने शायद इस चीज़ के लिए कदम भी उठाया था। यहाँ इलेक्शन हुए तो मैं भी कैंडिडेट थी उनमें से एक, पर इन लोगों को हर तरीके से अपनी चलाने की आदत है। इन लोगों को जो पैसा खा पा रहे हैं ना, वो अब देखो जाकर 1300 फ्लैट है, 1300 फ्लैटों का कितना मेंटेनेंस आता है। तो ये सारे वही लोग हैं, सिर्फ वही लोग जो मेंटेनेंस चलाते हैं, जो RWA चलाते हैं। RWA से अलग, और जो RWA के पास बैठने वाले लोग हैं उनसे अलग बाकी कितने लोग हैं? मैं कह रही हूँ हद से ज़्यादा इन लोगों की गिनती 1300 में से 100 होगी। आप उसको भी तो देखें, 1300 के बाद के लोगों से आप पूछ के तो देखें। मैंने, मेरे परिवार ने, मेरे बच्चों ने, मेरे स्टाफ ने, मेरे ड्राइवर ने, नौकरों ने कभी किसी सिंगल हाउसकीपिंग वाले को भी तू नहीं कहा। हम, आप खुद जाकर एक बार जान के तो देखें हमारी भाषा कैसी है उन लोगों के साथ, हम किस तरह से बात करते हैं। तो आपको खुद महसूस होगा कि मेरा पति गुंडा है या हम गुंडे हैं, या जो उन पर गैंगस्टर लगाएगी, जबर, जो फर्जी है, बिल्कुल फर्जी है। मैं तो यही कहूँगी, मेरा तो विश्वास उठ जाएगा। मैं मेंटली इतनी परेशान थी जब ये लोग मेरा गेट खटखटा रहे थे, पुलिस। सर अगर मुझे 2 मिनट का मौका भी मिलता ना, मैं 100% सुसाइड कर लेती, 100%। मैं इतनी परेशान थी, इन लोगों ने लिटरली इतना परेशान कर रखा था हमारे घर के दरवाजों को। वो बाहर से तोड़े पब्लिक, अंदर से पुलिस हमें पकड़ के रखे, क्योंकि हम चाह रहे थे मीडिया हमारा साथ दे, मीडिया हमें भी सुने, हमारे पड़ोसी हमारा साथ दे। हमें किसी से, हम अगर अपनी बैल्कनी में खड़े होकर पड़ोसी हमसे कुछ बात करने की कोशिश करें, हमें अंदर नज़रबंद कर दिया जा रहा है, हमें खाना नहीं खाया जा रहा है, इतना दुर्व्यवहार किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद थी अनु त्यागी और इन्होंने साफ साफ बताया कि किस तरीके से पुलिस ने इनके साथ क्या व्यवहार किया, सोसाइटी में किस तरीके से परेशान थी। एक वक्त ऐसा भी आ गया था कि ये सुसाइड करने की भी सोच रही थी। नोएडा से भूपेन चौधरी, UP तक।